प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पूरी बाइबल का और प्रकाशित वाक्य की किताब का ये एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग हिस्सा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पेशली अगर बात करें एंटी क्राइस्ट की, तो यहाँ अध्याय 13 में एंटी क्राइस्ट का जिक्र हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को मिलता है, क्योंकि इस चैप्टर का फोकस ही एंटी क्राइस्ट है, यानी मसीही विरोधी है, और साथ ही साथ उसका जो पार्टनर होगा झूठा भविष्यवक्ता यानी जो फॉल्स प्रॉफिट है, उसका जिक्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, आज हम मेनली बात करेंगे एंटी क्राइस्ट के बारे में, कुछ डिटेल में चीजों को जानेंगे, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी। और बाकी हमारी जो वर्स बाय वर्स स्टडी है वो हम हमारे अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में कुछ बहुत ही जरूरी बातें एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में जानने वाले हैं कि उसे बाइबल में और किस नामों से जाना गया है, कौन कौन से और बाइबल की आयतें या वचन हैं जो इस एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें बताते हैं, क्यों ये जो यूहन्ना है इस किताब को लिखने वाला इसे पशु कहता है। तो ये सारी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज हमारे ये जो प्लेलिस्ट है प्रकाशित की पूरी किताब की हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, प्लीज जाएं। अगर आपने हमारे जो पहले एपिसोड्स हैं उन्हें नहीं देखा है, तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए है वो हमें देखने को मिलती है। प्लीज जाएं और प्लेलिस्ट को जरूर जाकर चेक करें अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं इस एंटी क्राइस्ट के बारे में, तो बहुत सारे लोग हैं जो तो इसके ऊपर बहुत सारा फोकस करते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। बहुत सारे चर्चेस में मैं देखता हूं कि इसके बारे में सिखाया नहीं जाता है कि ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये क्या करेगा, ये कब आएगा, इसका समय कितना होगा, पुराना नियम इसके बारे में क्या कहता है, डैनियल की भविष्यवाणियां इसके बारे में क्या कहती हैं, और फिर ये यूहन्ना की भविष्यवाणियां जो प्रकाशित वाक्य में है वो क्या कहती हैं। तो बहुत सारे जो चर्चेस हैं, बहुत सारी जगहों पर इस कैरेक्टर को इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी कमी है हमारे चर्चेस में, क्योंकि इसके बारे में सिखाना, इसके बारे में बात करना, इसके बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ हमारी स्टोरी हमारी स्टोरी जुड़ी हुई है। तो इस कारण अगर ये इसकी कहानी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हम इसे सिंपली मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं, हम इसे सिंपली किनारे नहीं कर सकते हैं। हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में सीखना पड़ेगा, और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन बाइबल में हमें बताई गई है उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी भी कहानी शामिल है। तो इस कारण मैं सोचता हूं और मैं पूरी अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इसके बारे में लगातार बात भी करता हूं कि एंटी क्राइस्ट के बारे में हमारे लिए सीखना, जानना और इसे पहचानना, इसकी आइडेंटिटी को जानना बहुत ही जरूरी है। जब बात आती है एंटी क्राइस्ट की, तो बाइबल में सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 13 के जो पहली आयत है मैं उसको पढ़ूंगा, और उसके बाद कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ इस एंटी क्राइस्ट के बारे में आपके सामने रखूंगा। तो जब हम वचन 1 में आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तब मैंने एक पशु को, तो ये जो शब्द है पशु, इसे साइड कर लें, इसके बारे में डिटेल में हमें जानना है। तब मैंने एक पशु को जो समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, ये 10 सींगों का क्या मतलब है, ये जो 10 राजमुकुट है इनका क्या मतलब है, और फिर आगे लिखा है कि अजगर उसे अपना अधिकार देता है। फिर इसके बारे में आगे लिखा है ये जो पशु है एंटी क्राइस्ट है, इसके बारे में आगे फिर लिखा है कि उसके सर के ऊपर एक बहुत भारी घाव लगा और वो घाव ऑटोमेटिकली चंगा भी हो गया। तो ये सारी चीजों को हम, जैसे मैंने कहा, डिटेल में जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है प्रकाशित वाक्य के ऊपर। तो आज हम स्पेसिफिकली जो पहली आयत हमने पढ़ी और पहली जो लाइन पढ़ी उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसे जूम आउट करते हैं। ये जो पहली 2 लाइनें हैं, लिखा है यहाँ पर कि तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अब सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं समुद्र की, कि समुद्र का क्या मतलब है। ये जो समुद्र लिखा हुआ है कि समुद्र में से ये पशु को निकलते हुए देखा, समुद्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये जो पशु होगा, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, वो वाकई में समुद्र में से निकल कर आएगा? नहीं, इसका लिटरली मतलब समुद्र ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये जो किताब है, और स्पेशली ये जो चैप्टर्स हैं 12 और 13 और 11 भी, ये बहुत सारे सिंबल्स के साथ भरे हुए हैं। तो इस कारण ये भी सिंबॉलिकली वर्ड जो समुद्र है बात कर रहा है। तो समुद्र का मतलब क्या है असल में? तो
जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि हमें अपना दिमाग दौड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत है ठीक है दौड़ाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर हमें बाइबल के सवाल बाइबल से ही उसके जवाब मिल जाएंगे, बाइबल के सवालों के जवाब। इस कारण हम बाइबल से ही बाइबल को कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि समुद्र का मतलब क्या है। जब आप आगे आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य 17 में, तो जो प्रकाशित वाक्य 17 है ये भी और थोड़ी सी डिटेल हमें देता है इस मसीह विरोधी के बारे में, बाइबल के बारे में, शैतान के बारे में। तो प्रकाशित वाक्य जो 17 है वहां पर हमें बताया गया कि ये जो समुद्र है इसका मतलब क्या है। ओके, तो चलिए वचन 15 से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 17:15 यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे पूछा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, ये तो लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ओके, तो चार वर्डों का यहाँ पर यूज हुआ, 4 शब्द हैं, लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। ये जो समुद्र तुमने देखे ये लोग, जाति, भाषाएं हैं, तो भीड़ है ये। ओके, नाउ जैसे हम पहले भी पढ़कर आए थे, हमारी जो प्रीवियस स्टडी थी जब हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य 5-6 की स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर भी ये 4 चीजों का जिक्र आया था, लोग, भीड़, जाति, भाषाएं। तो उसमें मैंने कहा था कि जब ये 4 का जिक्र आता है तो जो 4 नंबर है प्रकाशित वाक्य का, वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है धरती को, जो नंबर 4 है। तो प्रकाशित वाक्य 17:15 में क्लियरली कह रहा है कि समुद्रों का मतलब है जाति, भीड़, लोग और भाषाएं। मतलब कि ये जो वर्ड है समुद्र, इसका मतलब है कि लोग, दुनिया, पृथ्वी की जातियां या लोग। तो सिंपली मतलब कि ये जो पशु है वो लोगों में से, जातियों में से, भाषाओं में से आएगा। अब ये कौन सी पर्टिकुलर जाति होगी, कौन सी पर्टिकुलर भाषा होगी, लोग होंगे, वो तो हम आगे डिटेल में देखते हैं या हम जानेंगे जब टाइम आएगा। तो इसका सिंपली मतलब है कि ये जो वर्ड समुद्र है इसका सिंपली मतलब है कि लोगों के बीच में से, दुनिया में से निकल कर आ रहा है। कौन? ये पशु। अब इस पशु का मतलब क्या? वेल, ये वर्ड पशु जो है इसका मतलब क्या? वेल, तो इसका सिंपली मतलब है एंटीक्राइस्ट। पशु असल में दर्शाता है एंटीक्राइस्ट को, एक बहुत बड़े ग्रेट रूलर को, एक बड़े प्रधान को, एक बड़े राजा को, एक बहुत बड़े दुनिया का जो रूल करने वाला होगा, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दें कि ये जो पशु है जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है ये ड्रैगन नहीं है। ड्रैगन यानी अजगर यानी शैतान, जो कि हमें प्रकाशित वाक्य 12 में देखने को मिला है। ये जो पशु है ये वो ड्रैगन नहीं है, वो ड्रैगन अलग है। वो ड्रैगन कौन है? वो शैतान है, जो कि इसका बाप होगा। तो ये जो पशु है ये उसके द्वारा अधिकार दिया हुआ एक, हम कह सकते हैं कि मसीहा होगा दुनिया के लिए। तो शैतान इस एंटीक्राइस्ट को अपनी ताकत, अपना अधिकार, अपनी पावर देगा। जैसे कि आगे लिखा है वचन 2 में जब आप पढ़ते हैं तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो पशु है इसे ड्रैगन यानी अजगर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक है ये पशु यानी एंटीक्राइस्ट, एक तरफ है ये ड्रैगन यानी शैतान, जिसका जिक्र 12 में हमें देखने को मिला था, जो कि क्रोध के साथ धरती के ऊपर आया है। इसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड्स में, जो 2 एपिसोड्स उसमें स्टडी करी थी। ओके, तो ध्यान रहे कि पशु एंटीक्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, जिसे ये सैटन यानी जो अजगर है वो ताकत देगा, वो अधिकार देगा। अब यहाँ पर ये एंटीक्राइस्ट फिर है कौन? Who is the Antichrist? ये जो पशु होगा या ये जो एंटीक्राइस्ट होगा, जो मसीह विरोधी होगा, वह कौन होगा? तो हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को देखने की, अगर हम इसे थोड़ा और क्लियरली और सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं। तो ध्यान रहे कि ये किताब लिख कौन रहा है? वेल, यूहन्ना, जो कि यहूदी है, उसी यीशु के साथ रहा है। 95 एडी के करीब वो इन वचनों को यानी प्रकाशित वाक्य की किताब को लिख रहा है। तो जब वो कहता है पशु, तो वो सिंपली इशारा कर रहा है उस वक्त के पशु की तरफ। ओके, तो उस वक्त का पशु कौन था? हमने हमारा जो मेन चैनल है टेल द ट्रूथ याकूब, उसके ऊपर एंटीक्राइस्ट के बारे में कुछ जो डिटेल में वीडियोस बनाई थी, तो उसमें भी हमने यही बताया था कि उस वक्त जो पहली सदी में पशु था वो था नीरोन सीजर। यस, नीरो यानी कैसर, उसे नीरो कैसर भी कहा जाता है। और नीरन सीजर का मतलब है 666। उसके नाम का जो निचोड़ निकल कर आता है, जो ग्रीक नाम है उसका, अगर न्यूमेरिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो 666 ही है। तो यहाँ पर ये जो पशु जिसकी तरफ यूहन्ना इशारा कर रहा है, वो इशारा कर रहा है नीरो की तरफ, क्योंकि नीरो एक ऐसा खूंखार जानवर था, ऐसा पशु था जो कि बहुत ही भयंकर था। वो अगर हम बात करें मसीहों की, तो यस, वो मसीहों के ऊपर तो भयानक अत्याचार करता ही था, साथ ही साथ उसने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा था। ये बहुत ही कम उम्र का था और ये बहुत ही नोटोरियस टाइप का एक इंसान था जो नीरो था।
तो बहुत ही यंग एज में उसने शासन को पाने के लिए यानी राजगद्दी को पाने के लिए अपनी मां को भी मार दिया था इसने, नीरो ने। तो इस कारण लोग उसे पशु के नाम से जानते थे, उसे पशु बुलाते थे, उसे जानवर कहते थे, क्योंकि उसके काम ही जानवरों के जैसे थे। तो जब यूहन्ना लिखता है जानवर के बारे में, पशु के बारे में, तो उसका सिंपली रेफरेंस है ये नीरो, कि हाँ वो जो पशु है उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो बीस्ट जो है, पशु जो है, वो नीरो को दिखाता था। तो यही कारण है कि बहुत से लोग मानते थे कि उस वक्त का जो एंटी क्राइस्ट था वो नीरो था। और इसके बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक और बहुत ही डीप थ्योरी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सच में बहुत ब्लेस होंगे इससे। जब आप आगे आते हैं ना प्रकाशित वाक्य 17 में, तो प्रकाशित वाक्य 17 में ये एक जिक्र हमें देखने को मिलता है, और मैं चाहता हूं कि इसे ध्यान से सुने। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये जो पशु जिसका जिक्र यूहन्ना कर रहा है वो नीरो को दिखाता है, और जो नीरो है उसे पशु कहा जाता था, उसे उस वक्त का एंटीक्राइस्ट कहा जाता था, उसे 666 भी कहा जाता है न्यूमेरिक लैंग्वेज में। अब जब आप प्रकाशित वाक्य 17 और उसके वचन 8 को पढ़ोगे तो यहां पर बहुत ही ध्यान से सुने, लिखा है जो पशु तूने देखा। ओके, यहाँ पर ये जो दूत है वो यूहन्ना को कह रहा है कि जो पशु तूने देखा है, ये जो पशु, उसके बारे में वो कहता है कि वह पहले तो था, पहले था, लिखा है, फिर अब नहीं है। वो पहले था, अब नहीं है, और आगे लिखा है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से समय की पुस्तक में लिखे हुए गए हैं, पशु की इस दशा को देखकर पहले था और नहीं है और फिर आएगा अचंबा करेंगे। फिर आएगा, था, अब नहीं है, फिर आएगा। अब इसका क्या मतलब? मैंने जब इसको थोड़ा देखना शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया, तो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मेरे सामने आई। सुने, ध्यान से सुने। ये पशु पहले था। अब ये पशु कौन था? वेल, यहाँ पर वो क्लियरली बात कर रहा है नीरो के बारे में, जो पहले था। तो यहाँ पर 90 या 95 एडी के करीब मैंने कहा ये वचन देखे जा रहे हैं। तो नीरो का खात्मा हो गया था 70-75 एडी के बीच में। तो ये जो नीरो है वो बहुत ही यंग एज में मर गया था, और उसके विषय में कुछ ये भी थ्योरीज हैं कि नीरो असल में मरा नहीं था। उसके शव का, उसकी डेड बॉडी का किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। वो अचानक से जैसे गायब हो गया था। तो बहुत सी अफवाहें थी इस नीरो को लेकर कि वेल वो कहीं दूर देश में जाकर रहने लगा है, या उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है, या वो मर गया है। किसी को असल में लिटरली उसके बारे में पता नहीं चला कि नीरो कहाँ गया। तो 70-75 एडी के करीब नीरो का ये सीन था। अब उसके तकरीबन 20 साल के बाद जब ये प्रकाशित वाक्य लिखी जा रही है, तो ये दूत यूहन्ना को कह रहा है कि जो पशु तूने देखा वो पहले था, तूने इसे देखा, लेकिन अब नहीं है, अब वो गायब है, वो मर गया है। कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। वेल, ओके, खुदा को तो पता है, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो दुनिया के ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा है, उसका कोई सीन नहीं है, उसकी कोई हुकूमत नहीं है। लेकिन फिर ये वचन हमें कहता है, जब हम 8 की आखिर लाइन में पढ़ते हैं कि वह फिर आएगा, वह फिर आएगा, जो था, जो नहीं है, अब ये पशु फिर आएगा। अब इस सब का क्या मतलब है? वेल, अब मैं यहाँ पर कुछ थ्योरीज आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब इन सब चीजों के बारे में देखा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें लगी है। अब यहाँ पर ये पशु फिर कब आएगा? ये जो नीरो था जिसके बारे में पता नहीं वो कहाँ गया, जो नहीं है वो फिर दोबारा कैसे आएगा? तो बहुत से जो क्रिश्चियन थियोलॉजियन हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कई इस थ्योरी को मानते हैं, इस चीज को मानते हैं कि ये जो नीरो है वो एंटीक्राइस्ट ही था, मसीह विरोधी था, जिसके अंदर ये शैतान की आत्मा काम कर रही थी। यही सेम एंटीक्राइस्ट, क्योंकि नीरो सीजर का मतलब है 666, ये दोबारा से फिर आएगा। ये सेम नीरो, सेम जो नीरो है वो दोबारा से फिर आएगा। अभी दोबारा से फिर कैसे आएगा? अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस टर्म का नाम सुना है, CERN, CERN, CERN। अब यहाँ पर मैंने तो सबसे पहले तो बहुत सारी डेविलिक चीजें की ये वर्शिप करते हैं, जो साइन है इनके बहुत ही शैतानी है, हम जानते हैं, मूर्ति पूजा के साथ जुड़े हुए हैं। अब CERN में क्या चल रहा है? एक बहुत ही गहरी सुरंग या एक केव निकाली जा रही है, जिसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस पीछे इतिहास में जाएंगे। तो ये 1-2 वीडियोस आप देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। What they're trying to do there is mimic, approach the energies that happened at the beginning of the Big Bang,
When all the energy that was released, some of it stayed energy, a lot of it turned into matter. And so if you want to understand the nature of that matter, you need to pull it apart and have a good look at it. If we want to understand our place in the universe, we need to get as deep down as we can get, as deep down as we can get. And in order to do that, you need these energies, and that's what they're doing. What it is basically a giant ring, and it goes several miles in circumference. When it goes around, what it is doing is firing particles at nearly the speed of light in opposite directions, so they collide and they burst, and then they can study circumstances such as, the beginning of life, the beginning of the universe. They're looking for information. It's a picture of this tunnel. So when you see this circle going around underground, this is just a shot, and this is what it looks like underground for those of you that are caring. But outside is a very peculiar entity. It's Shiva. Shiva is this entity that they have outside their facility, and you just wonder, why would they have this? This has to do with the goddess of destruction, the god of all these scenarios, and there's a lot of demonic occultic scenarios attached to Shiva. And this is an interesting thing to have right outside your facility, and making this kind of one of your hallmarks, okay? Our opening ceremony that was live streamed to the entire world on June 1, 2016, that included this highly occult, demonic dance with characterization, beginning with a call to unite the religions of the world by conducting an interfaith blessing of the tunnel beside a statue of Saint Barbara, the patron saint of miners. So there's a bunch of people, like priests, gathering together. Okay, here they are. Here's the occultic people in robes at CERN, and people say, what is this all about? So there's somebody laying on the ground. There's a bunch of occultic people. Remember, that's Shiva right up front of CERN. With the LHC, CERN are expecting to find other dimensions and open portals to these dimensions. If you have the image of Stargate in your head right now, you're spot on. That's what he said. Out of this door might come something, or we might send something through it. Now, prophecy in numerous parts of the Bible refer to a coming day when portals will be opened and spiritual entities are going to pass through and come to the earth. The idea of CERN playing with gateways is a major concern. China, our friends over at China, get this, they are building their own Hadron Collider 5 times more powerful than the current CERN we're looking at right now. China. They're building one and working on one that is 5 times more powerful. Now I'm going to get to why this is important. Where this could head is the conversation of opening up. Now listen, this is crazy, but it's actually said, not by us, by some of these scientists. What they're considering, what they're concerned about, is opening up different dimensions or portals. Happening is when they're crushing out these particles and whatnot, they're giving opportunity to step into these other realms. Now here's the issue with this, or communicate with these other realms. When they're doing this, what is happening is they're talking to things through data, and the data's answering. They've already gone on record saying this, that they're sending information through into other dimensions or other realms, and it's answering them through data. The most popular show on Netflix is about what? Creatures from a dark, hellish dimension crossing over into our world. Through what? Portals that are opened by scientific research. ओके तो इन वीडियोस में आपने जो चीजें देखी ये वाकई में बहुत शॉकिंग है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो इस सारे CERN की जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, CERN से जो कुछ भी मसीह लोग देख पा रहे हैं या जो वो खुद चीजें को बता रहे हैं, उससे ये चीज तो जाहिर हो रही है। और जिन चीजों को लेकर जो मसीह लोग हैं, मसीह थियोलॉजियन है, कुछ स्कॉलर्स हैं, वो ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं
कि जब ये CERN का ये सब कुछ जो एक बहुत बड़ी सुरंग निकाल रहे हैं या केव निकाल रहे हैं, इसके थ्रू वो क्या करेंगे, जो मुर्दा है उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और शैतान का इसके पीछे बहुत भारी हाथ है। सबसे पहली बात को इनके जो सिंबल्स है वो ही शैतानी है, मूर्ति पूजा के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कारण बहुत से मसीह कहते हैं कि ये लोग दोबारा से इतिहास में यानी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ये लोग दोबारा से वो जो मर गया था अब नहीं है और फिर आएगा, उसे रिवाइव करने की या उसे जगाने की, उसे दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या वो जिंदा हो पाएगा? वेल, तो हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है उसे शैतान ताकत देगा। तो जो शैतान है, जो अजगर है, वो ये काम कर सकता है। और जो शैतान है, अजगर है, वो इस चीज का इस्तेमाल करेगा और उसी नीरो को, जो 666 है, न्यूरॉन सीजर है, उसे दोबारा से रिवाइव करके वो दुनिया के सामने लेकर आएगा। और वही मसीहा, वही झूठा मसीहा, यस, एंटीक्राइस्ट, वो दोबारा से फिर दुनिया में आएगा। और ये जो वचन कह रहा है कि जो तूने देखा, जो था, अब नहीं है, फिर आएगा। तो यहां से वो, इस वचन से वो समझते हैं कि दोबारा से जो वही नीरो है, वो दोबारा से रूल करने के लिए, हुकूमत करने के लिए, भयानक राज्य करने के लिए सामने आएगा। अब मैं इस चीज को लेकर क्या मानता हूं? वेल, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही पॉसिबल है, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने कोई रिसर्च किया है या इसको देखने के बाद अगर आप कोई रिसर्च करने वाले हैं तो प्लीज आपने इन सबसे क्या सीखा है या आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन ये तो एक थ्योरी थी या ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक आइडिया है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, ऐसा भी कई मसीह मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है। और ये वचन भी ये कहता है कि ये जो पशु, जैसे मैंने कहा, पशु नीरो को कहा गया था, जो पशु तूने देखा अब नहीं है और वो फिर आएगा, वचन 8 कहता है। और फिर इस पशु के बारे में मैंने कहा कि इसका जो नाम है 666, असल में वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपका ये, कई लोगों को ये भी सवाल होता है कि यूहन्ना क्यों ये वर्ड 666 यूज करता है, 666 क्यों यूज कर रहा है? वेल, तो हम जानते हैं कि उस वक्त जो मसीह लोग थे, उनके पास कोई आज़ादी नहीं है खुलेआम आराधना करने की, वर्शिप करने की, मसीह यीशु के लिए चलने की। लेकिन वो इस कारण वो शुभ कर आराधना करते हैं। उनके पीछे ये रोम की हुकूमत लगी हुई है, उन्हें खत्म करना चाहती है। और इस कारण अगर वो क्लियरली, ओके सुने, ये खत यूहन्ना लिख रहा है और किन को भेज रहा है? कलीसियाओं को भेज रहा है। कलीसियाएं जो वहां पर रह रही हैं। तो यूहन्ना कहाँ बैठे हुए? पतमोस पर, हम जानते हैं। तो पतमोस से वो खत भेज रहा है इजरायलियों को, यहूदी लोगों को, नए मसीहों को। तो जब वो इन्हें खत भेज रहा है, अगर वो रियल, ये जो उस वक्त के सम्राट हैं, रोम के सम्राट हैं, अगर उनका नाम लिखकर भेजेगा। अब जब यूहन्ना लिख रहा है, उस वक्त में डोमिशियन था, उस वक्त नीरो नहीं था। नीरो को मैंने कहा उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। 90-95 AD के करीब डोमिशियन रूल कर रहा था, जो कि रोम का सम्राट था। अगर ये इनका नाम लेकर खत लिखता है और अगर खत किसी रोमी के हाथ में लग जाता है, रोम की हुकूमत के हाथ में लग जाता है, तो वो लिटरली उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये लोग हमारे खिलाफत कर रहे हैं, तो चलो इन्हें खत्म करते। तो ये एक और तरह से स्ताब अपने ऊपर बुलाने वाली बात थी। तो इस कारण समथिंग वरना कोड्स में बातें कर रहे हैं, वो कोड्स का इस्तेमाल करता है, वो पशु वर्ड का यूज करता है, वो 666 वर्ड का यूज करता है। 666 जो वर्ड है, मैंने कहा न्यूमेरिक में इसका मतलब है न्यूरॉन सीजर, मतलब कैसर का जो नीरो कैसर है उसका ये नाम है। आपको ये कैसर क्या लगा रखा आपने? कैसर का नाम यहाँ पर कैसे है? वेल, तो जो कैसर था, मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूँ। जो कैसर है वो रोम का पहला बादशाह था। तो इस कारण जितने भी रोमी सम्राट उसके बाद आते थे, उनके नाम के साथ कैसर को जोड़ा जाता था। वो अपने साथ इस टाइटल को रखते थे, नीरो कैसर। तो इस कारण मैं कह रहा हूं कि उसका नाम जो है नीरो कैसर था। तो इस कारण जो नीरो कैसर वर्ड है, इसका लिटरली न्यूमेरिकल लैंग्वेज में वर्ड का मतलब है 666। तो इस कारण यूहन्ना जो है वो कोड लैंग्वेज यूज कर रहा है नीरो का जिक्र करने के लिए या नीरो के बारे में बताने के लिए। ओके, तो चलिए इस सब चीजों से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और वापस आते हैं अध्याय 13 में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो पशु है वो एंटी क्राइस्ट है और उस वक्त में जो एंटी क्राइस्ट था वो नीरो था। ऑलराइट, अब बाइबल में हमें 5 बार ये जो एंटी क्राइस्ट वर्ड है, मसीह विरोधी, इसका जिक्र देखने को मिलता है 5 बार 4 आयतों में। तो कौन कौन सी वो आयतें हैं? सबसे पहले है 1 यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 18 में। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 में
ये जो एंटी क्राइस्ट है इसका जिक्र हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी 5 बार यूज हुआ है 4 आयतों में। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 18 में यहाँ पर यूं लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। ओके, यूहन्ना कह रहा है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो 2 बार एंटी क्राइस्ट ये मसीह विरोधी वर्ड का यूज हमें देखने को मिला है इसी आयत में, और इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। ओके, फिर हमें ये वर्ड कहाँ देखने को मिलता है? अध्याय 2 और उसके वचन 22 में भी। जब आप आगे आ जाओगे लिखा है यहाँ पर, झूठा कौन है? केवल वह जो मसीह के यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। फिर से ये वर्ड एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी वही है। ओके, फिर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अध्याय 4 और वचन 3 में। अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा हम सुन चुके हैं कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो चौथी बार ये एंटी क्राइस्ट वर्ड का जिक्र यहाँ पर देखने को मिला, और लास्ट बार फिर से यूहन्ना के थ्रू ही ये जिक्र हमें देखने को मिलता है। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री के वचन 7 को, तो वचन 7 में वो कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। ओके, तो ये 5 जिक्र है जो वर्ड एंटी क्राइस्ट है हमें देखने को मिलते हैं। यूहन्ना के द्वारा ही ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो ध्यान रहे कि वो एक इंडिविजुअल का जिक्र कर रहा है, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहा है जो आने वाला है। जब आप पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 18 में पढ़ते हैं, तो वहां पर वो कहता है कि जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, वो आने वाला है। तो एक आने वाला है, तो ये वही एंटी क्राइस्ट है जो एंड के समय में होगा। नो, अगर हम बात करें कुछ मॉडर्न कंसेप्शंस की, कि बहुत सारे लोगों को एंटी क्राइस्ट माना गया है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालकर। जैसे कई लोगों ने मान लिया था कि जो हिटलर है वो एंटी क्राइस्ट है। वेल, वो उसकी आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी, वो भी एंटी क्राइस्ट नहीं था लिटरली, जो कि एक आने वाला है फाइनल। फिर कई लोगों ने सोचा कि जो जॉर्ज बुश है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो भी एंटी क्राइस्ट है। कुछ लोगों ने माने जो बराक ओबामा है ये एंटी क्राइस्ट है। कुछ लोग ये सिखाते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो एंटी क्राइस्ट है। फिर कुछ लोग कहते थे कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एंटी क्राइस्ट है। फिर कुछ लोग कहते हैं, और ये भी बहुत पॉपुलर है, कि जो पॉप हैं, यस, जो पॉप है रोमन कैथोलिक चर्च के हेड, वो एंटी क्राइस्ट है। हाँ, वेल, इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए। फिर कई लोग कहते हैं कि जो चाइनीज डिक्टेटर हैं और तानाशाह हैं, वो एंटी क्राइस्ट होंगे, उनमें से एंटी क्राइस्ट निकल कर आएगा। फिर कई लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो मुस्लिम है, मुसलमानों से कोई एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी निकल कर आएगा, और इन सब के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ देते हैं कि हाँ ये एंटी क्राइस्ट है। लेकिन फिर कई 1-2 और भी लोग हैं, कई मसीह ये भी मानते हैं कि जो जेरेड कुशनर है वो एंटी क्राइस्ट है। अब आप कहेंगे ये जेरेड कुशनर कौन है? वेल, जेरेड कुशनर है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके सन इन लॉ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के हस्बैंड है जेरेड कुशनर। और ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फिगर है, जो कि हालांकि बहुत सारे लोगों के सामने नहीं है, लेकिन वो भी इजराइल में और मिडिल ईस्ट में शांति को लाने की बातें कर रहा है। वो ये जो मुल्क हैं जहाँ पर लगातार युद्ध, लड़ाइयाँ, आपसी तनाव बढ़ा रहता है, तो इसे मिलाने की कोशिश कर रहा है, इस युद्ध को शांत करने की, शांति लाने की बातें कर रहा है। तो उसे भी लेकर कई लोग मानते हैं कि हाँ ये एंटी क्राइस्ट हो सकता है। अब ये एक दो क्लिप्स देखें। And when I went before the United Nations Security Council to discuss the peace plan that I proposed, this is the beginning of the end of the Arab-Israeli conflict, and it's the beginning of togetherness, which, again, you think about how much war, how much provocation, how much terrorism has been made in the name of religious conflict. This is, I think, the start of the process of religious respect. Okay, तो इन क्लिप्स को देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है कि हाँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो चिन्ह एंटी क्राइस्ट में होने हैं वो हमें इस इंसान में देखने को मिल रहे हैं। तो इस कारण कई लोग इस थ्योरी को बनाते हैं कि ये जो जेरेड कुशनर है ये हो सकता है आने वाला एंटी क्राइस्ट। नो, अगर हम बात करें एंटी क्राइस्ट की, तो क्या वो जेरेड कुशनर है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू है, क्या वो चाइनीज डिक्टेटर है, क्या वो कोई मुसलमान है? वेल, तो अभी अगर हम बात करें साल 2024 की, तो अभी तक वो रिवील नहीं हुआ है।
यस, अभी तक वो रिवील नहीं हुआ। जब आप पढ़ते हो दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2, तो वहां पर लिखा है कि अभी उससे कोई रोके हुए है। उसे कौन रोके हुए है? वेल, ये एक और इंटरप्रिटेशन है, मैं इसे बाद में अगर हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अभी उसे कोई रोके होता, मतलब इसका ये कि अभी तक ये जो एंटी क्राइस्ट है वो रिवील नहीं हुआ कि वो कौन है, तो वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो क्या जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, क्या हम उसे जान पाएंगे? क्या हमें पता चलेगा कि ये एंटी क्राइस्ट है? वेल, अब जब ये वर्ड हम यूज करते हैं एंटी क्राइस्ट यानी मसीही का विरोधी, तो इसके दो मायने हैं। एंटी क्राइस्ट के दो मायने हैं। सबसे पहले है ऑपोजिट ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीही के विरोध में चलने वाला। यस, मसीही का विरोधी, सबसे पहले ये है। इसका दूसरा मतलब है इंस्टेड ऑफ जीसस, मतलब मसीह यीशु की जगह पर। तो ये दो मायने हैं इस वर्ड एंटी क्राइस्ट के। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं, वो इस मतलब को ज्यादा लेते हैं, मतलब कि मसीह विरोधी। एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी। तो इस कारण वो सोचते हैं कि जैसे मसीह यीशु प्यार, भलाई, अच्छे काम, चमत्कार या लोगों के लिए अच्छा करते हुए नजर आए, तो इसी तरह जो मसीह का विरोधी होगा वो मसीह के खिलाफ चलेगा। वो बुरा होगा, वो इवल होगा, वो बुराई करते हुए आएगा। जैसे मसीह यीशु सच्चाई की बात करते थे, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, मसीह का विरोधी होगा, वो झूठ ही फैलाएगा, वो लगातार खतरनाक काम करेगा, वो लगातार बुराई को ही वो प्रमोट करेगा। तो इस कारण वह बुरा ही होगा, ज्यादातर लोगों का ये मानना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड एंटी क्राइस्ट है, इसका एक मायने ये भी है, इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह की जगह पर, मसीह की जगह पर। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो मसीह की जगह पर होगा। मसीह की जगह पर होने का मतलब है कि वो मसीह यीशु ही की तरह अपने आप को दिखाएगा, गुड मिसाया की तरह, का अच्छे मसीहा की तरह अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, इसीलिए तो लोग उसकी वर्शिप करेंगे, इसीलिए तो लोग उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि वो अच्छे काम करेगा। He will be a good looking, a wonderful Messiah, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाया होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा। और वचन कहता है कि वो ज्योति में स्वर्गदूत की तरह होगा, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा, दुनिया में वो शांति को यानी पीस को एस्टैब्लिश करेगा, वो लोगों को यूनाइट करेगा, एक करेगा। जितने भी तंगे, लड़ाइयाँ, फसाद, इवल, बुराई हो रही है, एक क्षण के लिए तो वो सारी चीजों के लिए एक सोल्यूशन बनकर आएगा, सब कुछ सही करेगा, वो सब कुछ सही करेगा। He will be instead of Christ, वो मसीह की जगह पर होगा, सब कुछ अच्छा करेगा, दुनिया में शांति को स्थापित कर देगा। वचन में लिखा है कि थोड़े समय के लिए, जब लोगों को लगता होगा कि सब अच्छा है, भला है, शांति है, कुशल मंगल है, तो एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। ओके, तो मैं उस आयत की तरफ नहीं जाना पा रहा हूँ। तो मैंने कहने का मतलब कि ये जो मसीह विरोधी होगा, बुराई करता हुआ बुरा बनकर ही नहीं आएगा, अच्छाई करता हुआ अच्छा बनकर, शांति का दूत बनकर वो आएगा। वो एक रोशनी का दूत बनकर आएगा, जिस कारण लोग इसके पीछे लगेंगे। अब बाइबल में हम जानते हैं कि इस एंटी क्राइस्ट को या मसीह विरोधी को और कौन से नामों से जाना गया है। जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 7 और उसके वचन 8 में, तो यहाँ पर इसे कहा गया कि छोटा सींग। फिर जब आप पढ़ते हैं दानियेल अध्याय 8 और उसके वचन 23 में, तो यहाँ पर इसे लिखा, इसके बारे में कहा गया है, एंटी क्राइस्ट का एक और नाम है क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला। जैसे मसीह यीशु के भी कई नाम हैं, इसी तरह से इसे भी कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है। फिर दानियेल अध्याय 9 वचन 26 में इसके बारे में लिखा है कि जो आने वाला प्रधान है। फिर आगे दानियेल अध्याय 11 वचन 36 में इसके बारे में लिखा है कि वो अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा, अपनी इच्छा करने वाला राजा होगा। फिर इसके बारे में और लिखा है, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 5 और उसके वचन 43 में, यहाँ पर प्रभु यीशु इसके बारे में कहते हैं कि जो अपने नाम से आता है, वो अपने नाम से आता है और इजरायली लोग उसे अपना मसीहा कबूल करेंगे, जो अपने नाम से आता है। फिर इसके बारे में लिखा गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके वचन 3 में कि ये पाप का पुरुष है। इसका एक और नाम लिखा गया कि वह विनाश का पुत्र है। फिर इसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:1 में, जैसे हमने पढ़ा कि वो पशु है। इसके बारे में पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है कि वह मसीह का विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट है। तो ये अलग अलग नाम है जिससे इस शख्सियत एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी को पुकारा जाता है। नो, अब मैं यहाँ पर इस बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये इस वर्ड यानी इस नाम के साथ दुनिया के सामने नहीं आएगा। उसका नाम ये नहीं होगा, जब ये रूल कर रहा होगा, हुकूमत कर रहा होगा, बादशाह कर रहा होगा, तो उसका नाम एंटी क्राइस्ट नहीं होगा, वो किसी नाम से आएगा।
हो सकता है वो जेरेड कुशनर है तो वो जेरेड कुशनर के नाम से आएगा, हो सकता है वो कोई चाइनीज डिक्टेटर है तो जो चाइनीज डिक्टेटर्स का नाम है वो उसके नाम से आएगा, अगर वो कोई मुस्लिम इमाम होगा तो उस नाम से आएगा। जो भी वो होगा वो अपने रियल नाम से काम करेगा, लेकिन हम उसके कैरेक्टर से उसे जानेंगे, हम उसके कामों से उसे जानेंगे, उसके नाम से नहीं। उसका नाम एंटाइक्राइस्ट नहीं होगा। नो, मैं इसे यहाँ पर रोकना चाहता हूँ और अध्याय 13 को फिर हम जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके बारे में हमारे जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस स्टोरी का हिस्सा हैं। हम ये जो कुछ भी हमने सीख रहा है एंटीक्राइस्ट के बारे में कि ये होगा वो होगा, ये सिर्फ ऐसी चीजें नहीं है जो हमें दिमाग में बिठानी है, अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, नहीं। ये जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी होगा, वी आर पार्ट ऑफ दिस। हम इस सारी कहानी का हिस्सा हैं। हम ऑडियंस नहीं है जो बाहर बैठकर देखेंगे सारी स्टोरी को क्योंकि ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं। वी विल बी इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी। हम उस कहानी का हिस्सा हैं। जो कुछ वो कर रहा होगा और स्पेशली वो मसीहों के खिलाफ होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 12 के आखिर आयत में लिखा है कि वो शैतान जो अजगर है बड़ा क्रोधित होकर इजराइल की जो शेष संतानें यानी मसीह लोग हैं जो मसीह यीशु की गवाही पर ऊपर स्थिर रहते हैं, वो उनके पीछे लगेगा, हमारे पीछे वो लगेगा। तो हम इसका एक हिस्सा है। इस कारण हमें इसके बारे में जानना, इसके कैरेक्टर्स को पहचानना, इसके कामों के ऊपर नजर लगाना बहुत जरूरी है। और प्रकाशित वाक्य 13 के आखिर में लिखा है कि जिसे समझ हो, जिसे नॉलेज हो, वो उसके अंक को पढ़ ले। हमें समझदार होना, बुद्धिमान होना, खुदा से डिसाइनमेंट को मानना और प्रभु के वचनों में जो उसके बारे में रिवील किया गया है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम स्टोरी का हिस्सा है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या अपने चर्च में कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं और आपको स्टोरी बताई जा रही है। आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो जब वो स्टोरी आपके सामने आएगी, जब आप वो प्ले करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है, मेरे डायलॉग क्या है। क्यों? क्योंकि जब वो कहानी आपके सामने डिक्टेट करी जा रही थी, जब ये बाइबल आपको बता रही थी कि आपको क्या करना, तो आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं, आपके डायलॉग्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तब आप जब उस ड्रामा को करने के लिए, स्टोरी को करने के लिए स्टेज के ऊपर जाएंगे तो आप परफेक्टली अपना रोल निभा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कहानी को देखने वाले या सुनने वाले नहीं हैं, वरन आप कहानी का हिस्सा हैं। इसी कारण हम ये जो कहानी है एंटीक्राइस्ट के बारे में, जो कुछ भी एंटीक्राइस्ट के बारे में बताया गया है पुराने नियम में, नए नियम में, इसे जानना जरूरी है। और हमारा जो रोल है इसमें, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। और हमारा रोल क्या है, वचन कहता है। चलिए मैं इससे पढ़कर खत्म करूंगा। जब आप आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य 13, तो यही एंटीक्राइस्ट के विषय में वचन 10 को जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारा रोल है, हमारा पार्ट इसमें क्या है। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा। जो लोग कैद में पढ़ने वाले हैं वो कैद में जाएंगे। जो खुदा के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाए, जिनको तलवार के साथ मरना है। फिर आगे लिखा कि पवित्र लोगों का, हाँ पवित्र लोगों का, मसीही लोगों का, क्रिश्चियंस का धीरज और विश्वास इसी में है। दो चीजें हैं, धीरज और विश्वास है। और इन दोनों चीजों के ऊपर एंटीक्राइस्ट अटैक करेगा हमारे ऊपर। हमारे सामने दो चीजें हैं, धीरज है और एक विश्वास है। इन दोनों चीजों को हमें तांग कर रखने की जरूरत पड़ेगी। एक तो धीरज है, और कई लोग धीरज को खो देंगे। व्हाट, ये क्रिश्चियनिटी है क्या? ऐसा मसीह यीशु हमारा जो हमें इसके हवाले छोड़ रहा है, हमें बचाए ले रहा है? कैसा मसीह? चलो छोड़ो उसे, एंटीक्राइस्ट की पूजा करते हैं। यहां पर धीरज काम आएगा। उसका टारगेट ही यही होगा, हमें सताएगा, परेशान करेगा, ताकि जो सब्र है हमारे अंदर, पेशेंस है हमारे अंदर, उसे खत्म करे। ये एंडोरेंस है, उसे खत्म करे। उसका अटैक इसके ऊपर होगा। तो ये हमारा पार्ट है। हमें धीरज करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। इस कारण मैं कहता हूं कि ये जो स्टोरी है एंटीक्राइस्ट की, इसे हम किनारे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इसे मार्जिनलाइज कर नहीं कर सकते, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, और अपना जो पार्ट है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारा क्या पार्ट है। हमारा पार्ट है धीरज और विश्वास। जो धीरज धरेगा वही जयवंत होगा। जो धीरज धरेगा और अंत तक सहेगा वो विश्वासी होगा, वो जिंदगी का मुकुट पाएगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्लीज इस वीडियो को, इस एपिसोड को और भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, और आने वाले एपिसोड्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और
बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना करने पाए। प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, प्लीज जाएं और जरूर देखें। आप सच में बहुत ब्लेस होने वाले हो। अगर आपने बहुत ब्लेसिंग पाई है, जो कुछ भी सीखा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आपका क्या सोच रहे हैं सब चीजों को लेकर वो भी जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।